हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम नॉट श्योर आज की वीडियो देखकर आप लोग अच्छे होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। एक्चुअली आज की वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, एक्चुअली मैं पिछले कुछ समय से बहुत चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, हेल्थ वाइज बाकी बहुत कुछ फेस कर रही हूँ। पर मैंने कभी आपके साथ नहीं डिस्कस किया है या नहीं चैनल पे लेके आई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा चैनल अच्छा रहे, हैप्पीनेस रहे, बिल्कुल अच्छे अच्छे वीडियो दूँ। पर मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, बहुत देखा, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं। जिस कंडीशन से या फिर जिस इशू से मैं गुजर रही हूँ, मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे लोग उस कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। एक तो आप मेरी फैमिली हो, आपका हक बनता है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ आपको जानकारी हो। और मैं बहुत दिनों से लाइव आना भी बंद कर दिया, मैं वीडियो भी बहुत कम डाल पा रही हूँ। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड मेरे से इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज करते हैं कि मतलब बहुत सारे कि क्या हुआ आपको, कैसी हो, क्यों नहीं लाइव आ रहे हो, क्यों। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों का हक बनता है, आप लोग फैमिली हो मेरी। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ, आपको एक न एक दिन पता चल ही जाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद बताती हूँ आप लोगों से। मैं यूट्यूब पर जब सर्च कर रही तो कुछ लोगों की वीडियो मुझे मिली, जिसको मतलब सुन के मुझे बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ मिला। और मुझे लगा कि मतलब जो मैं फील कर रही हूँ, जिससे मैं गुजर रही हूँ, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ, ताकि किसी और कोई को मतलब किसी और को कभी ये प्रॉब्लम हो, कभी कोई इस बारे में सर्च करे। आई विश कि कभी भी ना सर्च करने की ज़रूरत पड़े किसी को भी ऐसी दिक्कत। पर मैंने सोचा कि जो मैं फील मतलब जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि किसी को ये दिक्कत हो तो उसको हेल्प मिल सके। तो अभी थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएंगे हम। आप लोग जो डेली मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, उन लोगों में से कई को पता होगा कि काफ़ी पिछले दिनों से, मतलब पिछले काफ़ी दिनों से मेरे साथ बहुत हेल्थ इशू हो रहे हैं। मैं मतलब डिस्कस किया, कभी मुझे फीवर आ रहा है तो कभी मुझे यहाँ पेन, कभी वहाँ पेन, मतलब कैसे मैं बताऊँ, मिलियंस जॉइंट्स में, मतलब बॉडी की मिलियंस स्पॉट में पेन हो रहा है। जब मतलब मैं बयां नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पेन हो रहा है। पहले थोड़ा सा बैक जाते हैं तो मुझे कई साल पहले मैं गई थी, मतलब कमांड हॉस्पिटल गई थी दिखाने। तो वहाँ थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला था कि आपको ये दिक्कत होना स्टार्ट हो सकती है। पर मैंने उसको थोड़े दिन दवा खाया, लाइटली ले लिया। और फिर क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इतनी कम एज में मुझे ये प्रॉब्लम भी हो जाएगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो भी अगर बैक पेन होता था या फिर जॉइंट, मतलब कोई भी जॉइंट पेन हो, तो मुझे बस यही मेरे दिमाग में था कि मैं ओवर वेट हूँ, इसलिए मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी बीमारी का शिकार हो रही हूँ। आगे चल के सॉरी क्या कुछ फेस करने वाली हूँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, कोई जानकारी ही नहीं थी कि इतनी कम उम्र में इस सारी चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। सॉरी, मतलब होता था, मैं इग्नोर करती थी, तो मुझे लगता था ऐसे हो जाता है, मतलब आप जो है ओवरवेट हो तो ऐसे होता रहता है। मैं कभी मतलब जो है मुझे काफ़ी पिछले एक साल से मुझे मतलब घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, सीढ़ियाँ चढ़ने में, बैठ के पोंछा लगाने में, या फिर मतलब ये यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग, यहाँ से पहले पहले यहाँ पे बहुत पेन होता था मुझे। तो मुझे यहाँ पे लगता था, क्योंकि एक बार मेरा हाथ यहाँ से टूटा था, ये हड्डी टूटी थी। तो मुझे लगता था इस हड्डी टूटी थी उसकी वजह से मुझे यहाँ पे कभी कभी पेन हो जाता है। तो पर सच बताऊं, अभी इतनी बुरी वाली पेन होती है थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। फिर अभी क्या हुआ कि जो है मुझे मतलब घुटनों में, नी में कि इतना ज़्यादा पेन होने लगा।
कि मैं उठ जाती हूँ तो बैठ नहीं पाती थी, बैठ जाती हूँ तो उठ नहीं पाती थी। अगर ज़मीन में बैठ गई तो मैं किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता था मुझे उठाने के लिए। मेरे हस्बैंड उठाते थे या फिर बच्चे उठाते थे या फिर मैं किसी चीज़ का सहारा लेके उठती थी। बिल्कुल भी नहीं उठ पाती हूँ। और फिर भी मैं नॉर्मल ही ले रही थी। मुझे लग रहा था ये सब मेरे वेट की वजह से है, क्योंकि मैं ओवरवेट हूँ, इसीलिए है। मैं जब ज़्यादा पेन होता था पेन किलर ले लेती थी, बस छोड़ देती थी। तो मेरा मेन रीज़न आज वीडियो बनाने का यही कि जो गलतियाँ मैंने की आप लोग बिल्कुल भी मत करें। मैंने मतलब डॉक्टर से मैं दिखाती भी थी, ऐसा नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाती थी। मेरे टेस्ट भी हुए, थायराइड हुआ, शुगर हुआ, मतलब नॉर्मली बहुत सारे टेस्ट भी हुए जो डॉक्टर ने करवाया, जो जो उसे लगा। फिर भी मेरे यहाँ पे पेन होने लगा, यहाँ पे पेन होने लगा, मतलब पंजों में पेन होने लगा, पैर के उंगलियों तक पेन होने लगा। अभी तो मैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में थी कि क्या बताऊँ मैं। एक भी काम मुझसे नहीं किया जाता था, मैं अपने लिए नहीं काम कर पाती थी। मैं लेट जाती थी तो सुबह उठ के चल नहीं पाती थी। मैं ज़मीन पे बैठ नहीं पाती थी। सीढ़ी चढ़ने से मुझे डर लगता था, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ती हूँ बिल्कुल। तो भी मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जो है डॉक्टर को मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब तो उन्होंने पहले भी यही सोचा कि शायद ओवरवेट की वजह से तुम्हारे घुटनों में लोड आ रहा है। ये बोलते थे कि ओवरवेट की वजह से तुम्हारे घुटनों में लोड आ रहा है, कोशिश करो वेट कम करने की। मैंने कहा नहीं, अब मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं होता। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाने गए, तो जो हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं, हस्बैंड ने कहा चलो उसको दिखाते हैं। उन्होंने देखा फर्स्ट डे ही, उन्होंने जैसे मैंने अपनी कंडीशन बताई, उन्होंने टेस्ट लिख दिए कई सारे, उसके साथ एक्सरा और सारे। जब टेस्ट आए तो एक ही पल में मेरी ज़िंदगी बदल गई। जहाँ पे मैं मतलब सोच रही थी अपने आप को नॉर्मल हूँ, वहीं पे टेस्ट आते ही मेरी मतलब जैसे ज़िंदगी इधर से उधर हो गई। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या फील कर रही थी उस समय और अभी भी क्या फील कर रही हूँ। मुझे निकला वो जो होता है अर्थराइटिस, हिंदी में गठिया बोलते हैं, और वो भी इतना बढ़ चुका है, इतने बड़े लेवल पे हो चुका है कि मेरी पूरी बॉडी में हो गया। बहुत मतलब बहुत दिनों से था वो, जो उसको क्या बोलते हैं रूमेटाइटिस क्या बोलते हैं, वो वाला गठिया मुझे हो गया। मतलब जो है, जब उन्होंने टेस्ट कापी लिखे पर बोले एक्सरे करवा के लाओ, और एक्सरे तुरंत मिल जाता है, एक्सरे से हमें पता चल जाएगा। तो एक्सरे मेरी पूरी बॉडी का करवाया उन्होंने, यहाँ से लेके, क्योंकि मैं यहाँ पेन मतलब इतना पेन मुझे हो रहा था, अभी भी हो रहा है। इतना बढ़ गया मेरा पेन कि जो है इतना ज़्यादा पेन है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कहाँ पे पेन हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। मैं मतलब ये सोच रहा मैं 5 मिनट नहीं बैठ पा रही हूँ, और अभी भी मैं बैठी हूँ तो मैं बीच बीच में बंद करके मैं लेट रही हूँ। मैं 4 लोगों की रोटियां बनाती हूँ तो 4 बार आके लेटती हूँ बिस्तर पे, या फिर टेबल पे बैठ के बनाती हूँ जो है। और मतलब जो है, जब रिपोर्ट आए तो उसमें एक क्या बोलते हैं, जब पेन होता है ना, जब पेन होता है ना तो किसी को दिखता नहीं है। आपको बाहर से देखेगा आप बिल्कुल सही हो, हैप्पी, पर आप इतने ज़्यादा पेन में होते, इतने ज़्यादा दर्द में होते हो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम कितने ज़्यादा। पर सामने वालों को लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, इनको क्या है, पर आपको एक बॉडी का इतना इतना पुर्जा दर्द होता है, बहुत गंदा वाला दर्द होता है। भगवान करे कभी किसी को ऐसा दर्द और ये बीमारी ना हो। उसमें क्या बोलते, मुझे तो नाम भी नहीं याद आ रहा है कौन सा, जो हाँ फिर टेस्ट आ गए तो उसमें वो एक्सरे में ही उसने देख लिया। टेस्ट भी जल्दी ही मिल गए, तीसरे चौथे दिन मिल गए थे, पर एक्सरे में ही उसने देख लिया। उसने बोला कि तुम्हें तो मतलब हमारी बॉडी का जितने भी जॉइंट है यहाँ से लेके नीचे तक
हर एक जॉइंट में स्वेलिंग, हर एक जॉइंट जो है अपने रीढ़ की हड्डी है उसके सारे मसल्स जॉइंट छोड़ चुके हैं। पैर के घुटने हैं वो तो बिल्कुल कंडम हो चुके हैं, यहाँ तक कि मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, पर मेरे पैर की जो हड्डियाँ हैं ना वो ऐसे फोल्ड हो रही हैं, मतलब जो है जो ऐसे सीधी होती है, घुटने के पास जो सीधी हड्डी होती है वो ऐसे फोल्ड हो रही है। मुझे काफ़ी पहले से लग रहा था कि मेरी हड्डी फोल्ड हो रही है क्या, फोल्ड हो रही है क्या, और मुझे लगता था नहीं शायद वेट है तो मांस इधर उधर है उसी की वजह से, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। कभी मैंने मतलब इस बारे में ना सोचा ना समझा ना कभी जानकारी लेने की कोशिश किया कि इस गठिया में, मतलब गठिया तो पता था गठिया वायु होती, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसमें हड्डियाँ तक आपकी टेढ़ी हो जाती हैं। इसमें ये पूरी बॉडी में होता था गठिया का, मैं सुनती थी सिर्फ गांठ में होता है गठिया, पर नहीं ये आपकी पूरी बॉडी में हो जाता है। अगर आप टाइम पे मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, और मेरे साथ वही हुआ। मेरी पूरी बॉडी में, मैं इस समय इस कंडीशन में हूँ कि बस रातों दिन मुझे रोना आता है कि मैं अच्छी भली थी, मैंने क्या क्या सपने सोच रखे थे। मैं ऐसी लड़की थी 24 घंटे उछलने कूदने वाली, हंसने वाली, गाने वाली, और एक पल में मेरी ज़िंदगी बदल गई कि मैं, मतलब पता चलता है कि जब रिपोर्ट आती है कि ऐसी बीमारी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाली है। जब आपको पता चलता है कि पूरी ज़िंदगी आपको पेन में जीना पड़ेगा, या मतलब इस समय वो पेन है कि मैं पेन किलर खा के भी पेन नहीं जाता है मेरा, सॉरी। सॉरी। आप इतने पेन में हो, और वो पेन जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, क्योंकि पता चलता है कि इसका जो है एलोपैथिक में कोई ऐसा मतलब इलाज नहीं है कि जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। सॉरी। मतलब आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक ये साफ्ट रहेगी, इनका अनफॉर्चुनेटली कोई क्योर नहीं है, सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। मैं सच बताऊं, मेरा मतलब मेरा माइंड नहीं काम कर रहा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन में है कि अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा। ऊपर से आपके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, हस्बैंड हैं, सबसे बड़ी बात बच्चों की जिम्मेदारी, आपके बच्चे अभी उस लायक नहीं है कि अपने आप को संभाल लें, आपको सब कुछ संभालना है, और आपका बॉडी खुद नहीं काम कर रहा कि आप अपने लिए कुछ कर लो, या फिर आप अपने लिए। मेरी कंडीशन इस समय ये है कि मैं बैठ जाती हूँ तो मेरा मन नहीं करता है कि मैं जो है मतलब कुछ काम करूँ, मुझे इतना पेन रहता है कि यही लगता है कि मैं चुपचाप लेटी रहूँ, और लेटने से भी ये नहीं, लेटने में भी पेन रहता है, ये नहीं कि लेटी रहे तो लेटने में आराम, लेटने में भी पेन रहता है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, और आप लोगों को पता है मैं कितना ज़्यादा एक्टिव थी, पर इस डिजीज़ की वजह से अब वो सारी चीज़ें शायद नहीं पॉसिबल हो पाएंगी। इस डिजीज़ में क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपको पता नहीं चलता, पर वो इतना वीक हो जाता है कि आपके अंदर क्षमता नहीं रह जाती है। अभी भी मैं बैठी हूँ, पर मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अभी भी मैं कितने पेन में, मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। अक्सर मैं पिलो लगा के बैठती हूँ, पर मैं इसीलिए बार बार बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं लेट रही हूँ बार बार, मतलब मिलियन जॉइंट्स में पेन हो रहा है आपके। हम चाह कर भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, पर कोशिश कर रही हूँ मैं अपने आप को भी माइंडली, मतलब जो है माइंडली स्ट्रॉन्ग करने की, इस स्ट्रॉन्ग करने की, मतलब मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं कर पा रही, मेरी घर की हालत इस समय इतनी गंदी है,
मेरे में नहीं हिम्मत है कि मैं साफ कर लूँ उसको, मेरे में नहीं हिम्मत होती है कि मैं जाके साफ कर लूँ। किसी तरह से बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को खाना बना कर खिला पा रही हूँ। मैं सॉरी, मैं नहीं बता सकती कि मैं मैं कैसे संभालूंगी अपने बच्चों को, कैसे करूंगी अपने घर का काम। सबसे बड़ी बात है, इसका कोई क्योर नहीं है, ये पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी। क्योर होता है कि एक संतुष्टि होती है, हम दवा करवा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। इसमें जो है मतलब बहुत सारे, सिर्फ इस पेन ही नहीं है, इसमें आपकी हार्ट फेल होने का डर रहता है, आपकी किडनी खराब होने का डर रहता है। मतलब आपके शरीर को इतना ज़्यादा वीक कर देता है आप ये कि पता बिल्कुल जान नहीं बचती है आपके शरीर में। देखने में ऐसी ऊपर से बहुत हेल्दी हूँ, सबको लगता है बिल्कुल ठीक है, पर सच बताऊँ तो मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। मेरे अंदर इतनी मतलब इतनी ताकत नहीं होती है, इतना कमजोर हूं मैं अंदर से इस समय कि मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे अपने बच्चों को संभालूं। इसमें ना इतने ज़्यादा वीकनेस आती है, बस अगर आपकी नींद नहीं पूरी होती है ना तो ये बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें आप जो है मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप बॉडी रेस्ट करो, दो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नींद कंप्लीट करो। अगर एक भी दिन आपकी नींद डिस्टर्ब होती ना तो आपके 4 दिन खराब जाते हैं, आपकी नींद 4 दिन नहीं पूरा होती है। ये सिम्टम्स मेरे को बहुत दिनों से थे, पर मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं अभी कैसे संभालूंगी अपने आप को। इतने बॉडी पेन में बहुत टिपिकल है, अपने आप को संभालना बहुत टिपिकल है। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपना घर संभालना। सॉरी, मैंने सोचा था मैं रोऊंगी नहीं, पर सॉरी आप लोगों से बातें करते हुए मैं अपने काम नहीं कर सकती। मैं इतना एक्टिव थी, मैंने क्या क्या सोच के रखा था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ये सोच के मैंने क्या क्या सोच रखा था, मैंने बहुत सारे गोल सोच रखे थे। अभी मेरे में एनर्जी नहीं, मैं कैसे करूँ, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। कोई बात नहीं, कुछ कोशिश करूँगी कि मेरे जितने भी गोल्स थे, जितने भी जो भी मैंने सोचा, कोशिश करूँगी पूरे करने की। और मैं मतलब यूट्यूब पे भी एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी, पर थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। और मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मुझे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और मुझे बहुत कुछ करना है। और मैं करूँगी, इस पेन को मैं हराऊंगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। और मैं सारे गोल्स अपने पूरे करूंगी। फिलहाल मेरे हैंड्स में भी कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। इतना पता है, अभी भी मैं बैठी हूँ ना, पैर को फैला के बैठी हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे करके नहीं बैठ पाती हूँ, इसको भी अभी फैल। और पता है सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तब फील होता है जब मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा पहले कितना कुछ करती थी, कितना अच्छा अच्छा हम लोगों के लिए खाना बनाती थी, अभी क्या वही दाल चावल सब्जी बना के रख देती। तब मुझे बहुत बुरा फील होता है अपने बच्चों के लिए, ना हेल्पनेस मैं महसूस करती हूँ कि आप सोच नहीं सकते हो।
डिप्रेशन, हाँ एक इसके और साइड इफेक्ट है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो क्योंकि इतना बॉडी पेन है आपको। आप कुछ ना कुछ 24 घंटे माइंड में चलता रहता है, 24 घंटे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। बहुत बुरे बुरे थॉट्स आते हैं, बहुत मतलब कोशिश करती हूँ कि कुछ ना सोचूं, पॉजिटिव सोचूं, पर ये माइंड है ना, ये जो है मानता ही नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि जो दिक्कत आपको हुई, जो सिम्टम्स आपको हुए, वो ओवर लाइफ आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपके साथ रहने वाले हैं। क्योंकि मेरी बॉडी एग्जॉस्टेड है बहुत बुरी तरह से, और मेंटली में भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। बातें बहुत सारी हो गई, लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि मेरा मतलब कोई इंटेंशन नहीं था आप लोगों को मतलब बुरा बताने की, कोई इंटेंशन, पर जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं झेल रही हूँ इस समय, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर किसी को भी ऐसे कहीं भी जॉइंट में कहीं भी पेन होता है तो आप लोग उसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत इग्नोर करना। तुरंत आप जो है डॉक्टर की सलाह लेना, तुरंत आपने चेकअप करवाना, ताकि आप जो है ऐसी बड़ी बीमारी से बच सके, स्टार्टिंग में आप अपने आप को संभाल सके। अगर कि अभी मुझे पता है कि मेरी बॉडी कभी भी मुझे धोखा दे सकती है, मुझे भी कभी भी अटैक भी पड़ सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मतलब मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे दुनिया की बहुत खतरनाक बीमारी हो गई या कुछ हो गई है, पर हाँ जो भी है बहुत गंदी है। पर हाँ मुझे पता है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी मुझे हुई है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके आगे कुछ भी नहीं है, पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों थॉट मन में आते हैं, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप लोग डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हाँ मैं डरी हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए डरी हूँ, अपने पति के लिए डरी हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।